नमस्कार दोस्तों, ये आप जो सामने देख रहे हैं कचरे का एक ढेर है और इस ढेर में आप देख सकते हैं प्लास्टिक किस हद तक मिला हुआ है। हम सब आजकल अवेयर तो हो गए हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो गया है कि कम से कम करते हुए भी बहुत से बहुत प्लास्टिक हमारे सामने आ जाता है। इस प्लास्टिक को किस तरह से कचरे में से अलग करना चाहिए और कचरे की बजाय इसको वेल्थ बनाना चाहिए, इस बारे में बहुत सारी जानकारी हम अलग अलग माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज एक यूनिक इनिशिएटिव आपसे शेयर करना है हमें। ये कचरा देखिए, तो मैं अगर थोड़ा सा अपने कैमरा को एंगल दूं तो सोच को बदल देता है। आप छोटा सा इनिशिएटिव लेकर इस प्लास्टिक के कचरे को एक खजाना भी बना सकते हैं, प्रकृति की सेवा का माध्यम भी बना सकते हैं। और इस काम को अंजाम देने के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी विल, आपकी डिटर्मिनेशन ही काफ़ी है। आज हमारे साथ कैसे प्लास्टिक वेस्ट को खजाना बनाया जाए, कैसे हम उससे अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम सेक्टर 33 के भवन विद्यालय जूनियर में हैं। और आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैडम सरनजीत अपने काम में लगी हुई हैं। उन्होंने प्लास्टिक इकट्ठा करवाया है, ये कचरा इकट्ठा करवाया है स्कूल में आसपास जो काफ़ी बिखरा रहता है, और उससे बायो ब्रिक्स तैयार कर रही हैं। आइए ज़रा जानकारी लेते हैं कि वो क्या कर रही हैं और किस तरह से ये काम होता है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। मैम आप एक इंस्पिरेशन है, छुट्टी वाले दिन भी आप आके यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं हमको इंस्पायर करने के लिए। ज़रा बताएं हमें कि ये क्या चीज़ है और क्या बना रहे हैं आप? सर जैसे आप देख सकते हैं, ये तो रैपर है जो मेरे हाथ में है जी। और ये बॉटल्स है, पेट बॉटल्स जो हम पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी पीते हैं। जी। तो ये मैं इको ब्रिक्स तैयार कर रही हूँ। इको ब्रिक्स? इको ब्रिक्स जी। इको ब्रिक्स तैयार करने का बहुत सारे पर्पज़ है। प्लास्टिक को हम किस हद तक, कहाँ तक, ये है क्या प्लास्टिक, इसको हम एज अ वेस्ट क्यों गिनते हैं? वेस्ट तो है, सब कह देते हैं वेस्ट है, पर वेस्ट है क्या? वेस्ट तो वही है जो आपके यूज़ में नहीं है। पर मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वेस्ट, आप उसको वेस्ट बोलो। हर चीज़ का यूज़ है। नज़रिया चाहिए, तो नज़रिए के लिए ये जो इको ब्रिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे हम तैयार करते रहते हैं इको ब्रिक्स। जी। तो ये आपने इको ब्रिक्स तैयार की हुई है प्लास्टिक के वेस्ट से? प्लास्टिक के वेस्ट से। जी जी। और जी। आपको हैरानी होगी कि एक ब्रिक में, ये 2 लीटर की पेट जार में इतना प्लास्टिक है कि आप 75 मीटर एरिया प्लास्टिक की शीट बिछा सकते हैं। 75 मीटर एरिया? तो आप ये सोचिए भी, आपने कितना सारा प्लास्टिक एक छोटी सी बोतल में बंद किया जी, और फिर इसको यूज़ करना है। खाली बंद करके रखना नहीं है, इसको हम यूज़ भी करते हैं। यूज़ करने के उस पर मैं आऊँगी, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि इसको जब ब्रिक बनाना है तो हम इसको आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट ब्रिक्स हैं। इसका पर्पज़ ये है कि अगर यदि आप इसको किसी कंस्ट्रक्शन पे या पेवर्स पे कहीं पर अगर नहीं यूज़ करते हैं, आप रिसाइकल के लिए भेजते हैं, तो उन फैक्ट्रीज़ के लिए भी उतना ही आसान हो जाता है अगर ब्रिक्स 2 डिफरेंट स्टाइल्स में बनी हुई। डिफरेंट से इसमें सिंपल प्लास्टिक है, इसमें आप देख सकते हैं रैपर। इसका फ़र्क ये होता है कि ये जो रैपर है जिसके पीछे ये आप लाइनिंग देखते हैं, इसके बीच में भी एक थिन प्लास्टिक है। और इसको रिसाइकल करने का अलग तरीका है, सिंपल प्लास्टिक को वन टाइम यूज़ प्लास्टिक का रिसाइकल का अलग तरीका है जी। तो इसलिए इन दोनों को मैं अलग अलग बॉटल्स में डालती हूँ। मैम, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को बच्चे भी देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपकी बात को दोहराना चाहता हूँ, थोड़ा और गति को स्लो करना चाहता हूँ कि आपने हमें बताया कि जो प्लास्टिक है वो भी 2 तरीके का है। जिस तरीके से आप बायोब्रिक्स बना रहे हैं, बिल्कुल। एक है जो नॉर्मल जैसे पॉलीथीन आता है, जिसके अंदर डबल लेयरिंग नहीं होती, जैसे आप उसमें देख सकते हैं जी। वो जो तसला है हमारे पास, वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। जी जी जी, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम रैपर अगर बात करें तो इसके अंदर एक लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है, और इसको जो रिसाइकिल करना होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनके पास रिसाइकिल करने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो उनको वहाँ भी छांटना पड़ता है। तो आप खुद ही यहाँ पे बायोब्रिक्स ऐसी बनाते हैं जहाँ प्लास्टिक को अलग अलग किया जाए, ताकि उसका यूज
जब हमने रिसाइकल के लिए करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। बनाना तो बहुत ही आसान है। पहचान आपको मैंने बता दी है कि आपने सिंगल जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, इसमें जैसे ये जो प्रिंटेड ये वाला देख रहे हैं, इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग नहीं, आपकी पहचान बड़ी सिंपल हो जाती है जी। सिल्वर लाइनिंग वाले को अलग से डालना है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेड का है, ब्रेड कवर के लिए है। घर में ग्रॉसरी जितनी आती है वो है। ये रस का पैकेट है, ये जो इस टाइप की है वो इसमें आएगा। और जो रैपर्स हैं, बिस्किट के रैपर्स हैं जिनके अंदर सिल्वर लाइनिंग है, वो इसमें आएगी। डालना बहुत आसान है, सिंपल ट्विस्ट करते जाइए और डालते जाइए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। और उसके बाद आप ये एक स्टिक ले लीजिए, इसको प्रेस करना शुरू कर दीजिए, ऐसे करके प्रेस तो कर आप दें। देख सकते हैं इस मेथड से उन्होंने बताया कि जो 2 लीटर की बॉटल है 75 मीटर तक का एरिया जिसको प्लास्टिक कवर करता है, वो प्लास्टिक इस बॉटल के अंदर भरा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की इको ब्रिक्स बनाई जाती हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स इन्होंने हमें बताए हैं। उनसे क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकती है वो हमें बात अभी तक की भी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें जो बताया कि जो फैक्ट्रीज होती हैं रिसाइकिल करने वाली, वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नज़र से देखती हैं, तो उनको भी खर्चा करना पड़ता है। वहाँ जाके भी जो पैसा है कॉमन आदमी की जेब से निकलता है, उसकी बजाय अगर इस तरह अलग अलग करके इको ब्रिक्स बना दी जाएं तो एक सेवा समाज की ये है कि हम अपने ही एंड पे कचरे को अलग अलग करके दे रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, आगे बताएं हमें। ये टॉफ़ी के रैपर्स वगैरह ये सब एक में जाएंगे। ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को तो टॉफ़ी खानी या चॉकलेट्स खानी बहुत पसंद है, और अगर वो उसको और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो हम कहते हैं, हमको एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है, एमसी भी कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करके उसको बिन में डालने की बजाय आप ऐसे बॉटल में डालिए और जो वेट वेस्ट है उसकी आप खाद बनाइए। तो मुझे नहीं लगता किसी भी घर से कोई भी ऐसा वेस्ट है जो बाहर जाएगा। ये हमारी जो लैंडफिल है, जिसके लिए हम कहते हैं भी लैंडफिल इतनी भर गई, इतनी ऊंची हो गई, आप ये देखिए वो लैंडफिल तो हमने ही क्रिएट की है ना, कोई बाहर से कोई और आके तो क्रिएट कर नहीं रहा। बिल्कुल, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमने लैंडफिल को जितना छोटा कर सके, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे ही पॉकेट को सेक लग रहा है। अगर एमसी उसके लिए खाद बनाती करती है, उसमें जो पैसा खर्च होता है वो भी हमारी पॉकेट से जा रहा है। तो हम ऐसा काम क्यों ना करें कि इसके लिए ऐसे करके आप रख दीजिए जी। इस प्रकार से जी हम इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बायो ब्रिक्स हैं हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, और इनके अंदर 2 हमने इनके टाइप्स डिस्कस किए हैं। एक ये बड़ा टाइप और एक ये छोटा टाइप मैम ने बनाया है यहाँ पे। जी मैम, ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ हमें बताई है कि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ रहेगा अगर हम प्लास्टिक को इस तरह से भर लेते हैं। तो आप इससे हमें ये बताएं क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं इनसे। इससे तो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से परे चीज़ें बनती हैं। अगर आप इसको देखिए, आपके घर पे गार्डन है, आप उसके पेवर लगा दीजिए, पौधा रोपण करते हैं, उसके आसपास आजू बाजू जो आप ट्री गार्ड लगाते हैं, इसके साथ आप ट्री गार्ड बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसे ही माने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम देखते हैं कि जो गार्ड हाउस रूम्स हैं वो भी इससे बने हैं। पार्क में टेबल चेयर वगैरह बना सकते हैं, घर में टेबल। इनको ज्वाइन करने का तरीका वही है जो ब्रिक, नॉर्मल ब्रिक का होता है। सीमेंट मिट्टी का जो मिक्सचर से जैसे हम आम ईंटें जोड़ते हैं, वैसे आप इसको जोड़ दीजिए। स्ट्रेंथ इसकी इतनी है, चाहे आप इसके ऊपर हाथी बैठा दो तो भी ना टूटे। ओके। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत है। ये सिर्फ इतना नहीं है, बस जितना ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको भर के, जितना उसमें से एयर ना रहे, जितना टाइट करके भरेंगे प्लास्टिक, उतना ही आपका जो ब्रिक है उतनी ही सॉलिड बनेगी। उतनी ही ब्रिक सॉलिड बनेगी जितना प्रेशर हम इसमें डाल के जितना इसको अच्छे से टाइटली फिल करते हैं, जितना ज़्यादा फिल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमें बनानी पड़ जाती हैं, चाहे वो फील्ड्स हैं, खेत हैं, जहाँ कहीं टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ जाता है, या ऐसा मौसम बदलता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, उस समय करना पड़ता है, या पेट्स के लिए करना पड़ता है, या गार्डन में कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, तो इन ब्रिक से हो जाता है। तो आप हमें कोई ऐसी जगह या ऐसी कोई बता सकते हैं अभी तक जो किसी ने, यहाँ नहीं तो बाहर भी किसी ने बनाई होंगी स्ट्रक्चर, जो आपने देखी हो? किस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखी है जो बनाई गई? मैंने दिल्ली में विजिट किया था। दिल्ली में तो पूरा का पूरा रूम बना हुआ है, स्टोर रूम। जितनी सोसाइटीज है, जो आउटस्कर्ट में सोसाइटीज होती हैं, उन सोसाइटीज में उन्होंने स्टोर रूम, बड़े बड़े स्टोर रूम्स बना रखे हैं, जहाँ पर वो अपने सोसाइटी का
बहुत सारी चीज़ें रखते हैं स्टैक करके, और पूरा वाटर प्रूफ। और एक ये बताऊँ, ये काइंड ऑफ इंसुलेशन का भी काम करता है। आपकी ईंटों की ब्रिक्स में जो तपश होती है गर्मियों में, इसमें वो तपश नहीं होती। ओके। ये इंसुलेशन का भी काम करता है। तो ये जो हीट है उसको ट्रैप करता है, ट्रैप कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता। आपके रूम्स जो हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। ओके। इसके बने हुए गार्ड रूम्स हैं, वो मैंने देखे हुए इसके बने हुए। टेबल्स बड़ी सुंदर, बच्चों के खेलने के लिए जो टेबल्स बनी होती हैं पार्क में, टेबल चेयर बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए, वो भी इसकी बनी हुई मैंने देखी हैं। और यही हम चाह रहे हैं, और हमारा जो प्रोसेस है वो चला हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने लूप में ले रहे हैं, उनसे भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, बातचीत चल रही है कि हम चंडीगढ़ में अगर मेट्रोपोलियन वाले कर सकते हैं तो हम चंडीगढ़ के क्यों नहीं। चंडीगढ़ तो वैसे वेल प्लान्ड सिटी है, बिल्कुल, और बहुत यहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं। मेरी अपील भी यही है सबसे कि जितनी ज़्यादा आप इको ब्रिक्स तैयार कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन की लूप के साथ। हम जो ये पार्क्स हैं हमारे चंडीगढ़ में, वहाँ पर बहुत सारी जगह पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। प्लांटेशन का जब टाइम आता है तो हम इनको प्लांटेशन के दौरान इनके साथ हम वो भी कर सकते हैं। ट्री गार्ड्स के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत पेवर्स, जो पार्क के बीच में पेवर्स पार्टिंग हम बनाते हैं, वो भी हम, यही प्लान हमारा स्कूल के लिए भी है। ये चीज़ में हमारे, जैसे आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो गूगल मीट के थ्रू भी हमने अपने बच्चों को एडुकेट किया है कि आप इको ब्रिक्स बनाइए, डेमो दी है, वो बनाते हैं। हर शनिवार को वो दिखाते भी, मैम हमारी ब्रिक इतनी भर गई है। और उस ब्रिक को अल्टीमेटली हमने उनसे कैसे कलेक्ट करना है, वो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और ये आप जो क्यारी देख रहे हैं, इनकी क्यारी के बीच में हम पेवर्स जो है वो हम इन इको ब्रिक्स से हम उस क्यारी तक जाएंगे और अपने दर्शकों को वो क्यारी दिखाएंगे। हमारे साथ मैडम सर्वजीत जुड़े हुए हैं, जो कि बड़े सीनियर बर्डर हैं। उनका भी यही प्रश्न था। उनके प्रश्न के दो हिस्से हैं बेसिकली। तो पहला हिस्सा जो अभी आपने बात शुरू करी है, मैं वही पूछता हूँ। तो जब बच्चों ने आपके घरों में इको ब्रिक्स बना ली, जिन्होंने ये काम कर लिया, जो आपको दिखा भी रहे हैं, ऑनलाइन दिखा भी रहे हैं, तो पहला तो आप उनसे कलेक्शन कैसे करेंगे? उनके कलेक्शन का है कि उनको हर क्लास के उनको एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी उनको टाइम मिलेगा, 2 जगह हैं इनको ड्रॉप करने की। स्कूल, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए हमारा स्कूल गेट अवेलेबल है, यहाँ पर वो बाहर गार्ड को दे के जाएंगे। दूसरा सेक्टर 17 में पिरामिड बिल्डर्स है, वहाँ का स्टोर रूम हमारे पास कलेक्शन सेंटर बना हुआ है। तो वो कलेक्शन सेंटर में चंडीगढ़ के कोई भी, कहीं भी, ट्राई सिटी में रादर, जो भी ब्रिक बनाता है वो वहाँ जाके ड्रॉप कर दे, कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। उनको बस इतना रिक्वेस्ट है, ये हमारी इको ब्रिक आप रख लीजिए, वहाँ पर हम स्टैक कर रहे हैं जी। तो सरजीत जी, मैडम ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड भी इन्होंने साथ ही आंसर दे दिया। पहला तो पार्ट था कि बच्चों से कैसे कलेक्ट की जाएगी। तो जो भवन विद्यालय जूनियर है सेक्टर 33 में, उसके गेट पे स्कूल के बच्चे अपनी अपनी इको ब्रिक्स छोड़ सकते हैं। जब भी उनका कंप्लीट होगा जी, पेरेंट आके ड्रॉप कर सकता है, किसी से भी, मैंने कोई भी उनके फैमिली में से ड्रॉप कर सकता है, ऐसी कोई है नहीं। वो सिर्फ स्कूल का जो है, स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए है। बाकी जो ट्राई सिटी का है वो हमारे पास सेक्टर 17 में स्टेट ऑफिस के ऑपोजिट पिरामिड बिल्डर्स है, उनका वहाँ पर रूम है, वो हमारा कलेक्शन सेंटर है। तो सेक्टर 17 चंडीगढ़, यानी जहाँ उसको हार्ट गिना जाता है चंडीगढ़ का, वहाँ पे पिरामिड बिल्डर के नाम से एक बिल्डिंग के अंदर हमारा एक बिल्डर का ऑफिस है। वहाँ का स्टोर रूम है, स्पेशली इको ब्रिक्स कलेक्शन सेंटर के लिए ही डेडिकेटेड है। जी जी। तो और स्टेट ऑफिस के बिल्कुल सामने है। हमने लोकेशन भी आपको बता दी है। तो आप अगर इको ब्रिक्स बनाते हैं, अगर इनका इस्तेमाल करने की आपको या कंट्रीब्यूट करने की आगे इच्छा जागती है, तो आप वहाँ पे भी इन इको ब्रिक्स को डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैं आपकी बात यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। अगर आपको ये लगता है भी हम इको ब्रिक्स हमने डोनेट नहीं करनी, हमने उसको रिसाइकल के लिए बेचना है कबाड़ी वाले को, तो अगर आप इस फॉर्म में, अगर आप प्लास्टिक वैसे फेंक देते हैं आप, तो वो कभी भी सेग्रीगेट करके कभी भी नहीं लेगा। अगर इको ब्रिक फॉर्म में आप उसको प्लास्टिक देंगे तो वो तौल के वे के हिसाब से वो ले भी जाएगा। ओके। वो आपकी अपनी ऑप्शन है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप उसको अपने लगता है भी नहीं, हम उसको अपने कबाड़ी वाले को हम बेचना चाहते हैं, तो भी, क्योंकि उससे ये होगा, कबाड़ी वाले पूरा ब्रिक को ले जाएगा, उसको रिसाइकल फैक्ट्री में जब जाएगा, वहाँ पर चीज़ें बहुत आसान होंगी।
जी। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, इन इको ब्रिक्स में मिल्क पैकेट्स जो हैं हम वो नहीं डालते, उसमें बैक्टीरिया मिल्क का बहुत जल्दी जनरेट उसमें हो जाता है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपता है और इन ब्रिक्स में स्मेल आएगी। और इसको इसलिए हम जो मिल्क पैकेट्स हैं उनको अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया। मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ दोहराना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों के लिए कि जो मिल्क पैकेट्स हैं वो इन इको ब्रिक्स में नहीं डाले जाते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि उनके साथ थोड़ा मिल्क लगा रहता है जिसमें जल्दी ही बैक्टीरिया आ जाते हैं और उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो इस तरह का कोई भी और मटेरियल जिसमें आपको लगता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल लगा हुआ है उसको इन इको ब्रिक्स में ना डालें। जी। तो जो आप और उन पैकेट्स में ये आप फ्लावर सैपलिंग्स या प्लांट सैपलिंग्स रेज कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर करते हैं। आजकल जैसे आपको पता है लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, बच्चे नहीं आ रहे, अदरवाइज हमारे स्कूल में हम जितने भी प्लांट सैपलिंग रेज करते हैं वो उन मिल्क पैकेट्स में ही करते हैं। ओके। तो आपके हमारा पर्पस ये है भी लैंडफिल में हम कितना कम से कम प्लास्टिक या कुछ भी वेस्ट है कम से कम भेजें जी, ताकि लैंडफिल ना हमारा पहाड़ बने। तो जो इन्होंने हमें बताई है बात दूध के पैकेट्स के बारे में, मुझे उम्मीद है कि जो स्कूल है इतना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम गवाह हैं इस चीज़ के कि हर साल यहाँ से हज़ारों पौधे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनके साथ मिल्क पैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उसको रेज़ किया जाता है। तो इस तरह प्लास्टिक का जो वेस्ट मटेरियल हो सकता था उसको वेस्ट की बजाय वेल्थ बना दिया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम मैम आप कर रहे हैं। अब आप हमें कैरी भी अपनी दिखाने वाले थे, हमें अपनी कैरी भी दिखाइए। बिल्कुल जी। ये जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारा पर्पस है ग्रास रूट लेवल में बच्चों को ट्रेंड करना। जी। हम जितना उनको ट्रेन करेंगे, जितना उनको सेंसिटिव बनाएंगे, घर में पेरेंट्स ऑटोमेटिक सेंसिटिव होते जाएंगे। जब बच्चे सेंसिटिव हैं तो पेरेंट्स क्यों नहीं। जी। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी एरिया है इसको हमने क्यारी में कन्वर्ट करना है। अब जैसे इको ब्रिक्स शुरू किए हैं, हम ये ईंटें हटा के यहाँ से हम यहाँ पर इनको इको ब्रिक्स को लाइन अप करके उसको यूज करेंगे। इन ईंटों को हम किसी और जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए जरूरत होगी उसको यूज करेंगे। जी। तो ये बहुत बढ़िया, देखिए आपके सामने एक प्रैक्टिकल यूज़ इन्होंने दिखाया कि ये जो पहले इनको लगानी पड़ी थी ईंटें या और भी लगानी पड़ती कहीं पे, तो अब फ्यूचर में ये ईंटें नहीं लगाई जाएंगी। पर्यावरण को सपोर्ट करने के लिए जो ईंटों के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज लगते थे वो नहीं लगाए जाएंगे। इसकी बजाय ये सारी स्ट्रक्चर्स फ्यूचर में इको ब्रिक से ही बनाई जाएंगी। जी। और ये जो हमारा हमने स्टैंड बनाया हुआ है जी, ये भी है भी अगर जैसे बड़ी सारी बच्चे जो हैं वो प्लांट्स अगर बनाते हैं तो वो इन पे खुद डिस्प्ले कर सकते हैं, ला के रख सकते हैं। ये स्टैंड बच्चों के लिए टोटली डेडिकेटेड है। जी। और इसी पे बच्चे फिर इसकी हाइट भी इस हिसाब से रखी गई है ताकि बच्चे खुद इसमें पानी डाल सके, खुद उनकी केयर कर सके। प्लास्टिक को हम बॉटल्स को, प्लास्टिक को कितने फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, ये सब हमारी सोच पर निर्भर है। हम उसके लिए कितने और ये मेरा मानना है कि हम सभी इन्हीं चीज़ों पे लगे हुए हैं भी हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को रीयूज़ करके किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली हम इनको ये करें, इसी बात की ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। आज चाहे ऑनलाइन के थ्रू दे रहे हैं, जब आते हैं बच्चे यहाँ पर तो प्रैक्टिकल भी उस चीज़ का करते हैं। जी। तो मैम ये जो प्लास्टिक से निपटने का आपने बड़ा अनोखा तरीका निकाला है, जो आपने बताया कि कई जगह यूज़ तो हो रहा है पर चंडीगढ़ जैसी सिटी में भी अभी इतना यूज़ नहीं हो रहा है, और पंजाब के अगर हम छोटे कई शहरों की बात करें वहाँ तो उन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होगी। तो आपने जो ये तरीका निकाला है इको ब्रिक्स बनाने का, और आज आपने हमसे बातचीत की है जिसके ज़रिए आपने सिखाया भी है इको ब्रिक्स, तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो हम एक बार दोबारा अब अपनी बातचीत को विराम देने की तरफ चल पड़े हैं, तो एक बार वाइंड अप करने के लिए एक बार दोबारा इको ब्रिक्स के पास चलते हैं ताकि हम वो इको ब्रिक्स को दोबारा देख सकें। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, जो सुनने वाले देखने वाले हैं, तो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। इस बारे में हम और चर्चा कर लेंगे आपके प्रश्न के लिए। तो ये हम यहाँ इको ब्रिक्स देखते हैं, दो तरह की ब्रिक्स में हमने यहाँ हमें दिखाई हैं। ये एक इको ब्रिक है जिसके अंदर वो सारा पॉली बैग, जिसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं होती, सिल्वर कलर नहीं होता, वो उन्होंने भरा है, क्योंकि इस प्लास्टिक को अगर रिसाइकल के लिए भेजना है तो ये एक तरह की सेग्रीगेशन हो गई। और दूसरा मैम ने बताया कि अगर आपने इसको बेचना भी है तो आपके घर का प्लास्टिक आमतौर पे कबाड़ी वाले नहीं लेके जाते, क्योंकि उनको प्लास्टिक अलग करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर आप इस तरह सेग्रीगेट करके उनको ये बॉटल बना के दे देंगे तो आपको वो ना सिर्फ लेके जाएगा बल्कि इसके पैसे भी देके जाएगा। तो इस तरह आप एनवायरनमेंट का काफ़ी फ़ायदा करते हैं। ये दूसरी जो इको ब्रिक इन्होंने बना के हमें दिखाई है, इसमें इन्होंने सिर्फ रैपर्स डाले हैं,
ये इसको रिसाइकिल करने का तरीका अलग होता है और स्ट्रेंथ इन्होंने हमें बताया जितनी ज़्यादा मैक्स इसमें हम कूट कूट के भरेंगे इसके अंदर तो उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रेंथ रहेगी। और एक अमेजिंग एस्टोनिश फैक्ट इन्होंने बताया, एक इकोब्रिक के अंदर अगर 2 लीटर की बोतल के हम इकोब्रिक बनाते हैं 75 मीटर को कवर करने वाला प्लास्टिक तक उसमें डाला जा सकता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम आपने ये किया है। आप हमारे दर्शकों को और कुछ बताना चाहेंगे? बस एक मैं छोटी सी पर्सनल आपसे शेयर कर सकती हूँ कि यूजुअली अगर हम घर में जैसे जितनी भी ग्रॉसरी लाते हैं, कुछ लाते हैं और उसको हम अगर एक लिफाफे में डाल के रखना शुरू कर दे, भी नहीं इसको बाद में मैं इको ब्रिक्स में डालूंगी, मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, वो मैश बहुत मैश सा लगता है, भी ढेर इकट्ठा हो गया। बेटर ये है कि आप 2 बॉटल्स लगा लीजिए, उससे ये होगा आप जब भी डालेंगे घर के बाकी सदस्य जब देखेंगे वो भी कभी भी अपना प्लास्टिक, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स के, अब वो कभी भी कोई भी अगर ग्रॉसरी खाली होती है, हम पैकेट खाली होता है, वो बिन में नहीं डालते, वो या तो खुद बॉटल में डाल देंगे या बॉटल के नीचे रख देंगे कि ये इसमें जाएगा जी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि लिफाफे में इकट्ठा करने की बजाय आप 2 बॉटल्स ही लगा लीजिए परमानेंट, उसको भरिए ताकि नेक्स्ट जब भी वो फिल हो जाए नेक्स्ट बॉटल फिर से लगा लीजिए। तो बहुत ही सुंदर तरीका मैम ने हमें बताया है कि घर में 2 बॉटल्स लगा लेनी चाहिए, किचन के आसपास, बिल्कुल किचन के आसपास हाँ टांग लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए, ताकि आपके घर में कोई रैपर निकलता है तो सभी परिवार के मेंबरों को पता हो कि उसने कौन सी बोतल में किस तरह का रैपर उसमें डालना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमें ये बताया मैम, और हम इस भरपूर जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, और हम भी आप भी बहुत सोशल कॉज के लिए, कम्युनिटी के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोशल सब्सटेंस के जब भी डिफरेंट टॉपिक्स को, नर्व्स को, दुखती नर्व्स को जब आप सोसाइटी की छेड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भी अवेयरनेस के लिए सोशल सब्सटेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मैम। आपने जो बात कही है मेरे ख्याल उसका मैं एक जवाब सभी दर्शकों को भी देना चाहूँगा। जो हमारा कंसेप्ट है सोशल सब्सटेंस का वो ये है कि हम सभी सोशल सब्सटेंस हैं, हम सबके अंदर वो एक एलिमेंट है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। कई बार हमें तरीका मिल जाता है, कई बार हमें तरीका मिलता नहीं है। बस तो हमारा एक ये कोशिश है कि जो तरीके हमें समझ आ गए उस समझ को हम सबके साथ बांट लें, तो जिसको जितना जितना समझ आता जाए उतना उतना कंट्रीब्यूट करता जाए। तो जो सोशल सब्सटेंस है ये सभी हम लोग ही हैं, मिलजुल कर ही सोशल सब्सटेंस है, दिल को सुकून देने वाला है। जी 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 जी। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई जानकारी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, मैम से शेयर करना चाहें, पूरे दुनिया से शेयर करना चाहें कि आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो, तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।